ऐसी एक टूटी फूटी सी थाली में अपन ने कुछ भी सामग्री रख ली और ऐसे व्यवस्थित नहीं रखते हो, थोड़ा सा सुधार कर लो। हमने देखा सभी लोग ऐसे करते हो। आप सभी का माल अच्छा निकल रहा है, गन्ना भी अच्छा आ रहा है, फसल अच्छी हो रही है, तो सभी के पास एक उत्कृष्ट धातु का एक अपने पास बर्तन होना चाहिए। सभी, कोई यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है। और प्रभु के चरणों की सेवा करना है तो क्या उसमें कंजूसी करना। एक छोटा सा चांदी का एक पात्र लो, अथवा हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर चांदी का, आप चांदी का लो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, लोहे का नहीं लेना। ये स्टील लोहा है। भगवान की पूजन आराधना बढ़िया श्रेष्ठ धातु के पात्रों में क्यों करें आप। और देखो सिस्टम से क्या करें, पहले अक्षत रहेगा, सुना ही महिलाएं के नहीं, बहने सभी लोग, पहले अक्षत रहेंगे, फिर ये पुष्प रहेंगे। ये पुष्प बीच में नहीं लगना है देशभूषण जी, इनको है ना पुष्प को उसकी जगह पे रखो। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा आप भाव रखते हैं, आपको लौंग मिलाना है ना, तो इन्हीं पुष्पों में लौंग भी मिला लो, क्योंकि लौंग आपके पास इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि आप हर बार लौंग का पुष्प के रूप में उपयोग करो। तो अपन सफ़ेद चावल को ही केसर डाल करके पुष्प की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो अक्षत हो गया, पुष्प हो गया, फिर अब इधर अब नैवेद्य होना चाहिए। उल्टा सीधे कैसे जमाए हुए हैं, सिस्टम ही नहीं है। इधर साइड से इनको भी दिखे। अब ये इधर नैवेद्य हो, ये नैवेद्य रखो यहाँ पे। समझ में आ रहा है लोगों को, नहीं आ रहा है। आज किसी भी चौके में, हम तो जिस चौके में जाएंगे, अगर सिस्टम से द्रव्य नहीं जमी हुई तो हम वापस आ जाएंगे उस चौके से। और पूरी द्रव्य सामग्री कैसी व्यवस्थित, ये नैवेद्य होगी। फिर ये जो दीप रहेगा, सुनो एक मिनट देशभूषण जी, अब इधर बैठ जाओ, बैठ के सुनो, इधर बैठ जाओ। देखो क्या है, आप जो दीपक रखते हो ना, वो दीपक को एक बार आपने चढ़ा दिया, जो चढ़ा दिया वो निर्माल हो गया, अब उसी को बार बार उठाते हो, ये ठीक नहीं है। वो दीपक एक बार स्थापित करा दिया, चढ़ा दिया, अब पूरी द्रव्य सामग्री में अपन को अर्घ बनाना है। ये अर्घ बनाना, तो अर्घ कैसे बनता है, अर्घ सब चीज़ मिलाने से बनता है, सब पूरी सामग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब इस अर्घ में अपन जल भी मिलाएंगे, चंदन भी मिलाएंगे, है ना, फिर अक्षत भी मिलाएंगे, पुष्प भी मिलाएंगे। तो जब बनता है थोड़े से जल चंदन डालेंगे, फिर अक्षत डालेंगे, फिर पुष्प डालेंगे, फिर नैवेद्य डालेंगे, फिर ये दीप भी डालेंगे। तो ये सब मिलाकर के अर्घ बनेगा। अब आपको अर्घ बनाना है तो अर्घ में आप दीप कहाँ से डालोगे, वो जो जला के रखते हो वो दीप को इसमें डाल दोगे क्या। तो आपका अर्घ कैसे बनेगा, अर्घ आपका अधूरा रहेगा। अध्यक्ष जी समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़े लिखे हो आप तो। हमें कल मालूम पड़ा कि अध्यक्ष जी तो सीए हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं तो हैं, तो पढ़े लिखे अध्यक्ष जी हैं तो पूरा गांव अच्छा बढ़िया समझदार होना चाहिए। सीए साहब को तो सबको समझाना चाहिए, सारा डिसिप्लिन आपको आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का करना और रोकड़ का क्या करना है, आगे पीछे सब हिसाब किताब आप समझने का प्रयास करो। विधिवत द्रव्य सामग्री सब कुछ है, उसका क्रम सही नहीं है। अक्षत, पुष्प, फिर नैवेद्य, फिर दीप, फिर धूप, फल, उल्टा सीधा जमाएं। समझ में आ रहा है क्रम के नहीं। पहले शुरू कहाँ से होगा, अक्षत से शुरू होगा, अक्षत, फिर पुष्प, फिर नैवेद्य, फिर दीप, फिर धूप, फिर फल, और फिर अर्घ होता है, ठीक है ना, ये अर्घ रहेगा। इस सिस्टम से थोड़ा सा उसको चेंजेस करना है बस। ऐसे ही द्रव्य सामग्री हर व्यक्ति की जमना चाहिए। बड़े बड़े दान पुण्य कर रहे हो, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो, और 3 लोग की पूजन आराधना करने का सिस्टम आपका सही नहीं है। दिया तरह अंधेरा है। आप समझने का प्रयास करिए। अच्छी बढ़िया कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपका पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, और अच्छे भाव हैं तो सोने का भी हो सकता है। और जिसका सोने का भगवान का पूजन सामग्री का थाल भी होता ना,
और चांदी का है तो आज माला माल हो रहा है कि नहीं अपने आप ही वो? अपने आप कहाँ 100-200 रुपये 500 रुपये किलो वाली चांदी का 3 लाख रुपए किलो हो गई। तो अपने आप ही जिसके घर में ये भी है तो अपने आप ही आपका अचल संपत्ति बढ़ गई, वो आगे कितनी बढ़ गई। तो ऐसे लोग करते थे पहले। जिनालयों में भी भगवान का पांडुक शिला है, भगवान की झारी है, भगवान की कलश है, ये सब जिन्होंने रखा है तो मंदिर की अचल संपत्ति बढ़ी तो ही है, और कि नहीं बढ़ी? सोचो, आप विचार करो। हम लोग दिल्ली वगैरह में गए, वहाँ 500-600 ग्राम की स्वर्ण की झारी बन गई। 250-250 कुंटल के रथ बन गए, वहाँ पे रथ बने दिल्ली में। आज वो उस समय 40-45 चांदी थी, अब 250-300 किलो का रथ बनाए। सोचो आप, आज उसकी कीमत कितनी हो गई, एक मंदिर की कितनी अचल संपत्ति हो गई। तो ऐसे बहुत बड़ा रहस्य है ये। पुराने लोग इस रहस्य को रखते थे। हमारा कहने का तात्पर्य यही है सभी से, पूरे महत्पुरवासी जो भी सुन रहे हो, आज यदि किसी चौके में पूरी अष्टद्रव्य की थाली नहीं हुई और अष्टद्रव्य सामग्री सिस्टम से नहीं जमी हुई, पुष्प और नैवेद्य को केसर से बने हुए नहीं मिले, तो महाराज जी लौट आएंगे। चाहे हमें अलाप करना पड़ेगा तो हम अलाप कर देंगे। समझो आप बात को, सिस्टम से द्रव्य सामग्री नहीं मिलेगी तो हम लौट करके आ जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। जल चंदन भी रखना पड़ेगा, क्यों नहीं रखना पड़ेगा? और चढ़ाने के लिए क्या करते हो आप? चढ़ाने को कोई पात्र नहीं रखते हो, वो चौकी पे ही चढ़ाने लगते हो। आपके पास होता तो सब है, कमी कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी विवेक की कमी है। तो उस विवेक पूर्वक वो कार्य आप करें तो 4 चांद लग जाएंगे, इस पूजन में आनंद आएगा। अनिल जी क्या बोल रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं हम, दीप केसर से बन जाता है। एक दीप तो आपने जो बनाया है वो ठीक है, वो तो एक मांगलिक है। केसर से ही पुष्प बन जाएगा, केसर से दीप बन जाएगा। और धूप को जो रहता है ना, अब कहीं कहीं चंदन का वो रखते हैं छिलका धूप के रूप में। अब कौन समझाए आपको? और चंदन पूरी अष्टांग धूप भी बनती है। उसमें क्या है, अष्टांग 8 चीज़ें मिलती हैं। अष्टांग धूप शुद्ध तरीके से आप बनाएं और उसको, अब लकीर के फकीर आप बन रहे तो हम क्या करें? समाऊ शरण में भी बड़े बड़े धूप घट रखे होते हैं, हजारों की संख्या में धूप घट रखे होते हैं, और उनमें धूप खेई जाती है। नहीं, बाजार का नहीं चलेगा। बाजार का क्या भरोसा, कब का बनाया, क्या बनाया, कितने दिन का बनाया, वो तो अशुद्ध है। आप 8 चीज़ें ला करके अपने घर में शुद्ध बनाएं, और नहीं तो कुछ नहीं। आप इसको लौंग को भी चूरा करके चढ़ा देते हैं, इसी को धूप मान ली हमने भाई स्थापना निश्चेप से। सीधा सीधा चढ़ाओ तो पुष्प है, फल है, और चूरा करके इसे चढ़ा दी तो वो धूप हो गई। कैसा भी करो, हाँ ठीक है। हम तो ये सुनो, हम ये बोलेंगे, सुनो, इस मामले में तुम कैसा भी करके भाकरी और बरन तो नहीं खाते हो। सीरा तो बनेगा, बल्कि सीरे में घी डलेगा, तूप डलेगा, जब ही सीरा बनेगा। और भगवान के लिए कैसा भी करके चढ़ा दो, तो तुम बुद्धू बनाते हो प्रभु को। हाँ, वो कह रहे कई लोग क्या करते हैं ना, इसको चूर करके ऐसा चूरा करके चढ़ा देते हैं। हाँ, कायदा यही है, देखो बढ़िया धूप घट हो। हमने देखा बचपन से कुछ ये जो निश्चयभाषी पंथ प्रारंभ हुआ है ना, जब से सोनगढ़ी लोग, इन्होंने जमाने की दिमाग लगा करके कि भगवान की पूजन आराधना में ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, वो ना होनी चाहिए, उन्होंने अभिषेक ही बंद करा दिए। कई जगह का अभिषेक करने की भी जरूरत नहीं है। खुद के घर में पार्टी होगी, विवाह होगा, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, उसमें इतने सारे हेलोजन चलेंगे, लाइट जलेगी, इतना आराम साराम होगा। और भगवान की कोई भी क्रिया करने में ये आराम हो रहा है बहुत। समौसरण इसका प्रतीक है। समौसरण में भी धूप घट रखा होता है और उसमें बढ़िया सुगंध धूप खींची जाती है। दीपक बढ़िया सुंदर प्रज्वलित होता है, जब भी वो दीपक है। काय का दीपक है? आप समझ रहे बात के नहीं?
अगर आपने दीपक को बनाया और दीपक को ऐसे ही रख दिया तो क्या दीपक हुआ? वो दीपक किसको बोलते हैं अपन? जब प्रज्वलित होता है दीपक तभी तो वो दीपक है। इन्होंने शंका रखी थी कि महाराज जी जैसे आप चौके में आते हो ना तो लाइट जल जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसे हम दीपक जलाएंगे तो महाराज जी कहीं लौट ना जाएं। अरे भैया उस समय हम शंका का समाधान करते हैं, उस समय तो महाराज जी कि आप पूजन कर रहे हो, अभी महाराज जी को कोई आप आहार थोड़ी करा रहे हो। महाराज जी को ये सब प्रॉब्लम आती आहार करते समय। हम पूजन के लिए तो पूजन की तो जो विधि है उसी विधि से करेंगे। आप दीपक जलाओ, हम लौटे थे कि आपके यहाँ से आप दीपक जला करके। अच्छा अब बड़े महाराज जी से पूछते हैं, आपकी पूजन चौके में की जाएगी और दीपक की जगह दीपक जला के रखें तो और लौटाओगे क्या? हाँ क्या क्या बात है उसमें? देखो महाराज जी आप डरो नहीं, बैठो, महाराज जी का नमस्ते करो, पाटा वहाँ पे लगा दो। तो देखो आपने कल पूजन की, बढ़िया आनंद से भर गए, सबको आनंद आया कि नहीं आया? कल तो महात्पुर में दिवाली बन गई है ना। सभी लोग बैठ जाएं, बैठ के नमस्ते करो महाराज जी को भी। और आज महाराज जी से भी हम निवेदन करेंगे थोड़ा सा, महाराज जी हमारे पूजन की विधि बताइए आप। और सुनो आज महाराज जी आपसे निवेदन करेंगे, महात्पुर के जिस चौके में द्रव्य सामग्री आपको थाली देखना है, विधि लेके जाना, सभी महाराज जी को विधि लेके जाना। अगर सिस्टम से द्रव्य सामग्री नहीं है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, तो महाराज जी को लौटना है उस चौके से, दूसरी चौके में जाएंगे हम। हाँ, और ये जो ये रहती है ना ये सामग्री, इसकी भी जो नीचे की निकल जाता है ना ये काला काला, और फिर बहुत सुंदर लगती है, और इसको आप केसर से रंगो तो अच्छी लगती है। एक बात आप सुनो, दूसरी बात सभी से कहना चाहेंगे कि कल हमने यहाँ पे पुजारी जी जो आपके हैं ना, पुजारी जी कहाँ हैं? वो बैठे हैं पुजारी जी। इनको हमने थोड़ा सा इनसे बातचीत की कि देखो आप जो मंदिर की द्रव्य सामग्री भी लेते हो ना, सुनो अध्यक्ष जी, ये द्रव्य सामग्री पुजारी यदि जैन है तो निर्माल हो गया। ये निर्माल द्रव्य को वो लेगा, भली उसका भक्षण नहीं करेगा, बेच देगा, उसके पैसों का सेवन करेगा, तो ध्यान रखना ये पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी कंगाल रहेगी, डिमोशन होगा तुम्हारा। निर्माण द्रव्य का भक्षण करना महान पाप बताया गया है, बहुत महान पाप। पढ़ो आप धन्य कुमार की कथा। तो ये पंडित जी को भी इनका मन है कि महाराज जी कोई नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं है विशेष, ये जो सामग्री चढ़ती है इस सामग्री को आप गौशाला में भिजवाओ, ये पशुओं के लिए गौशाला के लिए रहती है, और पंडित जी को सैलरी देते हो आप, जो देते हो उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दो। क्यों अध्यक्ष जी, बुराई है क्या? इतने तो पर कोई कमजोर है नहीं। तो ये आपको डबल लाभ हो सकता है। ये सामग्री गौशाला में जाएगी, करुणा दान का श्रेय आपको मिलेगा, समाज को एक दान भी होगा आपका गायों के लिए, और पंडित जी को सैलरी थोड़ी बढ़ा के दो, थोड़ी सी आप उनसे थोड़ा सलाह करके, यानी आप समाज कितना दे सकती है वो बढ़ा करके थोड़ी सी दे दो, और ये भी आनंद से रहें, अपना ही साधर्मी भाई है, उसको भी कोई दोष ना लगे और आपका भी काम हो जाए। इसमें कोई बुराई है क्या? कर सकती है आप, समाज ऐसे कर सकती है ना। आप अभी उनको 9,000 दे रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, हो जाएगा काम। पंडित जी आप तैयार हो? पहले बताओ आप तैयार हो? चलो तैयार है, अनुमोदन करो सब लोग। पंडित जी तैयार नहीं होते इस काम को, उनका आग्रह छूटता नहीं। आपके महात्पुर के पंडित जी बहुत अच्छे हैं जो सहजता में तैयार हो गए इस कार्य के लिए। फिर अपन को कुछ भी नहीं लेना, अब चाहे देवी का चढ़ावा हो, चाहे भगवान का चढ़ावा हो, चाहे कोई भी चढ़ावा हो, अपन चढ़ावा कुछ नहीं देंगे, ये सब गौशाला जाएगा। हाँ वो निर्माल है सब, ठीक है ना। आपको सैलरी बढ़ा के देना है,
कितनी देंगे आप अध्यक्ष जी, कितनी बढ़ाएंगे? पूछो उनसे। हैं? अरे विचार विनिमय क्या करना है तो ठीक है, घोषणा कर दो कुछ भी। महाराज जी को जब हमने सैलरी डिक्लेयर की है, आयोजन के समय समाज के सामने रख दिया, हाँ। क्या ऐसा करना है, किसी ने भी उसको सम्मति नहीं दिया, बाद में सब कपला हो जाएगा। नहीं तो फिर आप विचार बना करके और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके ही करें। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, महाराज जी से आशीर्वाद मिल जाएगा। सर्वसम्मति से आप समाज के सभी लोग यानी अच्छे से मीटिंग करके और ये प्रस्ताव को पास करें। हमने सामने रखा आपके, अच्छा लगे तो आपका भी कल्याण है, पंडित जी का भी कल्याण है, ठीक है ना। और आप लोगों को अच्छी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जैसे कल बहुत अच्छा लगा श्री जी का विहार हुआ ना, तो अच्छे भावों को बनाते हुए सबने उसमें निछावर राशि डाली है ना। ऐसी बढ़िया से बढ़िया द्रव्य सामग्री मंदिर में चढ़ाना है। ऐसा मत सोचना कि गौशाला में जाएगी तो कुछ भी चढ़ा दो, गौशाला में नहीं जाएगी वो। पंडित को भी जाती तो पंडित को नहीं जाती वो, अपन तो तीन लोग के नाथ के चरणों में चढ़ा रहे हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चढ़ाना चाहिए। ये दिमाग नहीं लगाना कि कहीं भी जा रही तो कुछ भी चढ़ाओ, क्योंकि अपन के लिए ये द्रव्य है, ये अपने भावों को संभालने के लिए द्रव्य है। ये हमारे भाव उत्कृष्ट बनते हैं, भाव विशुद्ध बनते हैं, द्रव्य सामग्री जैसी होती है, इसको समझने का प्रसाद करना, ठीक है। इतना ही हमारा कहना है। पूजन तो आप रोज करते हो और करते रहोगे, जिंदगी भर निकल गई। उसकी विधि यदि आप नहीं सुधारोगे तो आपके भाव विशुद्ध नहीं होंगे, मन अपना नहीं लगता। जब थाली अच्छी सजी हुई होती है ना तो मन गदगद होता है। रसगुल्ला, बर्फी और जे और वो 4 प्रकार की सब्जी और नमकीन सब होता है ना, तो भूख नहीं लगी तो भी तो खुल जाती भूख। ऐसी द्रव्य सामग्री भी अच्छी होती है तो हमारा भाव बहुत अच्छा लगता है। ये सब द्रव्य सामग्री हमारे भावों को लगाने के लिए है। तो अच्छी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमने देखा। ऐसे भी लोग होते हैं सोने के बर्तन में और चांदी की द्रव्य सामग्री, गजमोती चढ़ाते हैं, गजमोती वाले भी हैं लोग। हमने दिल्ली में देखा, इतना मन गदगद हो गया। सुनो, एक व्यक्ति सारी सामग्री चांदी की रखे, बादाम भी, पुष्प भी, नैवेद्य भी, दीप भी, लौंग भी, सब चांदी की थी उसकी। वो चांदी की द्रव्य सामग्री चढ़ाता है, वो हर रोज चढ़ाता है। अब उसको क्या दिमाग लगाएंगे अपन? ये तो पुजारी के पास जाएगी, ये तो गौशाला में जाएगी, कहीं भी जाएगी, तो ऐसा दिमाग थोड़ी लगाना। उस समय दिमाग के लगाना, हम तो 3 लोग के नाथ को चढ़ा रहे हैं। गजमोती चढ़ाती थी मनोवती, सबसे बहुमूल्य वस्तु। तो ऐसे समझने का प्रसाद करना। बुरा लगना किसी को कि महाराज जी तो आज डांटना शुरू हो गए हमारे लिए। कल हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण कितने शानदार तरीके से बनाया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, हम लोग को डांट रहा है और वार्निंग दे दी। आज डांट नहीं रहे हम, आपका पुण्य का बैलेंस, आपके नंबर और मिले, 100% नंबर मिले आपको, हमारा ये भाव है ना, है? हाँ, ये प्रस्ताव पारित करो सभी लोग कि सभी लोग इस तरीके से द्रव्य सामग्री, हर व्यक्ति की कैपेसिटी है। तो मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग ये, अब आपकी एक प्रशंसा करते हैं हम महाराष्ट्र वासियों की, कर्नाटक वासियों की। इतना अच्छा लगता है जो श्री आदिनाथ पुराण में कहा गया है ना, जब कुआं होते थे ना तो कोई भी किसी मंदिर में द्रव्य सामग्री नहीं धुलती थी। ये बुंदेलखंड में ये सब बिगड़ गया काम। बुंदेलखंड में ये परंपरा गलत हो गई। वहाँ पे क्या पुजारी को रख दिया और पुजारी मंदिर में द्रव्य सामग्री बनाता है। जब हम द्रव्य सामग्री, महाराष्ट्र की ये परंपरा बहुत अच्छी सुंदर परंपरा है, जो अभी भी महाराष्ट्र में लोग घर से ही द्रव्य सामग्री लेकर के आते हैं। हम जैसे घर से द्रव्य सामग्री लेके आते हैं ना, हमारे भाव घर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और पहले ऐसे होता था, मंदिर होता था, मंदिर के चारों तरफ ही समाज होती थी, तो वो बन जाता था काम। अब देखो कुछ मतलब व्यवस्था बिगड़ भी गई है। अब मंदिर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर कैसे आदमी जाए धोती दुपट्टा पहन के द्रव्य सामग्री लेकर के, तो ऐसे हो गया है। किंतु नहीं, हम ब्रह्मचारी अवस्था में हमारे यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर ही था, हम जिस कॉलोनी में रहते थे।
हर रोज पैदल ही जाते थे हम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल जाएगा ना आदमी, कितना लगेगा पैदल में? 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट तक तुम्हारा शुभ भाव चल रहा है, चलो मंदिर आ रहा है, मंदिर आने वाला है, मंदिर का जहाँ से शिखर दिख रहा है, ध्वजा दिख रही है, वहीं से उसके भाव विशुद्ध बनते हैं। और स्कूटर से तो में गया वो 15 मिनट का घाटा हो गया, तुम्हारा भाव बन ही नहीं पाया वैसा। तो यहाँ तो आपका गांव है, तो सब लोग बढ़िया, जिनकी क्षमता है तो बढ़िया चांदी के सेट खरीदो एक एक, और चांदी के सेट में बढ़िया द्रव्य सामग्री बना करके यहाँ पर आ करके भगवान की पूजा आराधना करो। आप दिन दूनी रात चौगुना और पूर्ण बढ़ेगा। जितने विशुद्ध भावों से आप भगवान का अभिषेक करेंगे, विशुद्ध भावों से भगवान की पूजा आराधना करेंगे, आनंद होगा। मैंने क्या कहा? पूरे भारत में महात्पुर महानपुर नाम से जाना चाहिए कि यहाँ के लोग कितनी बढ़िया द्रव्य सामग्री, दिव्य सामग्री लगा के भगवान का अभिषेक करते हैं। मंदिर तो आपका बहुत अच्छा बन ही रहा है। अब पांडुशिला भी बहुत जोरदार चांदी की रहेगी, कलश सामग्री सब बढ़िया उत्कृष्ट धातु की रहेगी सब। और मंदिर भी बहुत सुंदर बनाना है आपको। कल इन्होंने जिन लोगों ने भी 10 नाम वो दिए हैं, आदिनाथ भगवान के 10 चित्र बनेंगे। बहुत महान काम किया है लोगों ने, बहुत साहस का काम किया है। बस एक काम और रह गया, जिससे मंदिर में 4 चांद लगेंगे। वो क्या काम है? आगरा में हम लोग थे, महाराज जी ने बताया था कल आपने, तो पूरा उन्होंने 2 महीने में सारा काम कर दिया था। शिखर भी बन गया, मंदिर की वेदी भी बन गई, और ये जो लोगों ये पूरे जो बीम दिखती ना, इसमें बहुत सुंदर पीओपी का काम कर दिया। वो जो चित्र बनेंगे ना, उनकी सेवा जब भी बनेगी जब ये पूरी आपकी बीम ढक जाएंगी। इस पर पीओपी का काम बहुत सुंदर होगा जब उस पर रंग आएगा, नहीं तो वो तो अलग टाइप के लगेंगे वो। तो ये कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो, ओम कोई बात नहीं, सुनो, ठीक है हो जाएगा थोड़ा से। अब कोई ऐसे महान व्यक्ति कहलाएगा सौभाग्यशाली व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए अपन चंदा चिट्ठा नहीं करेंगे। कोई एकाध व्यक्ति निकल आए बस, वो पूरा का पूरा पीओपी का काम कराने वाला, जैसे शिखर वाला हो गया, वेदी वाला हो गया, भगवान जी दे दिए, ऐसा एकाध कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे वो माड़ा वाला हो, चाहे महातपुर वाला हो, या महातपुर वाला कहीं भी रहता हो, चाहे वो औरंगाबाद में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, इंग्लैंड में रह रहा हो, सोलापुर में रह रहा हो, पूना में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति, ये जिनालय जब तक रहेगा और उस जिनालय की शोभा बढ़ेगी, इस पूरे के पूरे उस हाल की यानी व्यवस्थित पीओपी का काम होगा। ऐसा आने लगा आजकल फाइबर का भी, कि जैसे उनको मार्बल की नक्काशी हो, ऐसा बहुत अच्छा काम होने लगा आजकल। तो वो काम का भी सौभाग्य प्राप्त करना। और ये जो वेदी वालों से भी आप बातचीत जल्दी करो, जो भी वेदी वाले हैं, नहीं तो अपन दूसरा जानदाता आ जाएगा। अरे वेदी बनाने का सौभाग्य तो जिसको प्राप्त होगा। और जैसे महाराज जी ने कहा कि ये जो पुराने वाले आदिनाथ भगवान हैं, नए वाले नीचे विराजमान होंगे और पुराने वाले ऊपर जाएंगे। ऊपर की जो वेदी बनेगी बहुत सुंदर वेदी बनेगी। अब कर लेंगे वो तो बातचीत, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कर लेंगे, वो कोई वादा नहीं है। वेदी तो बनना ही है, वेदी तो बहुत सुंदर बनेगी। नीचे वाली वेदी से बनेगी ऊपर की, क्योंकि नीचे वाली तो आपने अपने हिसाब से बना दी। आप ऊपर वाली वेदी हम लोग जिसको बोलेंगे उससे बनवाएंगे, बढ़िया बढ़िया। उसमें आदिनाथ भगवान के बड़े बड़े बैल बनेंगे, बहुत सुंदर बैल, आदिनाथ भगवान का चिन्ह, मोर बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़े बनेंगे, बहुत सुंदर वेदी बनेगी। तो कोई भी आ जाएगा, वेदी का दानदाता आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है ना। मुझे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग करो अभिषेक, हाथ धो करके। अब तो चलो निकालो, विनय पाठ निकालो, सभी बच्चे पूजन प्रारंभ करो। यहाँ ये पूजन कर रहे हैं, इनको तो किसी को पूजन करना नहीं है, जैन पुरुषों वर्ग को। चलो पढ़ो, अभिषेक करिए भाई। तीर्थोत्तम वैनी रही क्षीरवारिधि रूप कई स्नपयामि सुजन्मात्मान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम नीम श्री विश्वादी वीरांतान
जनेन स्नपयामिति स्वाहा। थोड़े थोड़े जल से करेंगे, थोड़े थोड़े जल से करो। पढ़ो पंडित जी पढ़ो। श्री जी का अभिषेक हाँ, ये भजन आता नहीं किसी को? आता नहीं, पूरा भजन नहीं आता। तो एक कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गो में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जलधारा। भूल जाए पाप हमारा त्रय अष्टा। बिल्कुल पत्री पत्री धार छोड़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झूम झीम छुम छुम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते। नाम लिख के दो उनके। ओम ह्रीं क्रोम शांति कत्री नाम सावक श्रेष्ठी प्रशांत कोठे और प्रशांत कोठे जी समाधान सौड़े जी पापम खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम रायः सह छाम छीं छूम छीं छीं छौम छौम छम छा छुईं राम ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं रम रम राम राम दीम द्रावय द्रावय नमो होते श्रीमते ठाठा। श्रीमान प्रशांत जी कौठे समाधान जी सौड़े समस्त परिवारा श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम महात्पुर नगर में आगामी 25, 26, 27 तारीख को आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का समाधि दिवस कार्य सातिशय प्रभावना के साथ संपन्नार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम महात्पुर जिनालय शीघ्र शीघ्र बनकर के तैयार हो। उसका पंचकल्याणक सातिशय प्रभावना के साथ संपन्न हो। श्रीमद् भगवत अरहत सब प्रवृत्ति परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्रद्धर्म श्री बलायु आलोक ऐश्वर्यायु वृद्धिरस्तु श्रद्धर्म स्वसस्य परसत् वर्गाः प्रसिद्धन्तु न। ओम ऋषभादयः श्रीमद्मान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम धेया सर्वेषां यामुति च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारेषु यामुति च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थिशंकराय श्रीमद्रत्नतरूपाय देवी तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्श सहिताय समोक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वानुगुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधायंत ज्ञान सभी सुखात्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संघस्थ है परम पूज आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज सर्वेशा श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घातिगम शंकराय परम पूज नयापस मुंशी वीर सागर जी महाराज मुंशी विशाल सागर जी महाराज विशेष 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 स्वास्थ्य लाभार्थम मुनीषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज केसलोच उपवास पारणा सानंद संपन्नार्थम विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा शुल्लगणानाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रशांत जी कौड़े समाधान जी सौंडे समझ परिवारा हाँ सुपार्श जी बारे और राजेंद्र उपाध्याय हाँ राजेंद्र उपाध्याय समझ परिवारा विशेष विशेष धर्म वृद्धि अर्थम उपस्थित भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा महत्वपूर्ण निवासना सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय
देवी तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय रोगामृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धो पद्धो विनाशनाय सब हरे शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रूं अस्य उषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं प्रतिकामं वलयकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजवयं सर्वचोरदृष्टवयं सर्वसर्वशिक्षादिवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिं डाबरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सत्सुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाजकुमारजमारीं सर्वशस्त्रधान रक्तता गुलम पत्र पुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रीमारीं सर्वकुरुवेता सागिं डाग्निभयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषाम् अशुकर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतन् दृष्टिमुष्टि दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनार सेवनीकृत दोषान् सर्वार्चकुली नागजनित दुष्भयानि सर्वस्वावर जंगम ऋषि सर्पादिकृत दोषान् सर्वसिंहष्टापदादिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मरण उच्चाटन विदेशन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृत्तं सत्यजो सौरवीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्नो समानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम तिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम हावियम क्षेममारोग्यम सत्यस्तु विदेशेषु शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधराणि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं उषा अनाहत ओम शांति कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्दागे त्वासुनल्पम नीरम वीरम शरीरम निरुपमुपने त्वातनोत्वच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वी प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं विद्वत्तामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानाम् चलिए